गोस टू मोहम्मद आशिम। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की आज इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन। आप यहाँ पे इस सरजमीन पर खेल रहे हैं, कैसा लगा आसिम आपको यहाँ पर खेलने के बाद? यहाँ तो मैं पहली बार खेल रहा हूँ, लेकिन खेल के बहुत खुशी हूँ। इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, इससे पहले शायद मैं आया नहीं कभी यहाँ पे खेलने, लेकिन खेल के बहुत खुशी हूँ। यहाँ पे ग्राउंड कैसा रहा आपकी बल्लेबाजी यहाँ पे जिस हिसाब की आप मौजूद उसी हिसाब से हो रहा था? ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे मिडाप पे घर जो है बैट्समैन को थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अंपायर बता रहे खैर में ग्राउंड बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ के दर्शक कैसे हैं जो चारों तरफ ग्राउंड में गुलशन में खूब भीड़ में, कैसे लगे आपको दर्शक? यहाँ के दर्शक बहुत प्यारी है। यहाँ के दर्शक को देखकर ऐसा लगता है कोई आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ दर्शक बहुत ज्यादा है और सबको देख के बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेटी की तो भाई बात ही मत करें। यहाँ के जितने लोग मैच कराने वाले सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये थे हमारे आसिम, बहुत ही बल्लेबाजी जबरदस्त की इन्होंने, बस 2-3 छक्के इनके रुके हैं, बाकी तो। और मकसूद, दो बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की इनकी टीम के लिए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। और ये 7 रन, और अभी ये पहला ओवर चल रहा है। और हैट्रिक छक्के पर 101 रुपए का इनाम है, और ये मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट था, मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट पिच था, और टोटल स्कोर जो है 13 रन हो चुका है बिना किसी नुकसान के। और ये मैच दोहरी घाट और जहांगीरगंज के बीच खेला जा रहा है। और राइट बॉलर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये फिर उसे उठा दिया है, और भी जानदार छक्का। पिछले वाले से भी बेहतर था ये, एक तो बेहतरीन था, उससे भी बेहतरीन सीख से। और बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य, 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं, और टोटल स्कोर 19 रन पहुंच चुका है। और अभी पहला ओवर ये खत्म हो गया है मेरे ख्याल से। 1 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बिना किसी नुकसान के दोहरी घाट पहले बल्लेबाजी करती हुई, और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पहले ओवर में ही। कहीं आप जाइएगा नहीं, मैच बहुत ही बेहतरीन है। जैसे शुरुआत हुई थी आज के दिन का, वैसे ही मेरे ख्याल से समापन भी होने वाला है। और जिसका आंखों देखा हाल फेसबुक पर दिखाया जा रहा है, और कमेंट्री तो आप सुन ही रहे हैं, यहाँ से चल रही है। और बॉलर अगली बॉल लेके, और ये उनके पैरों पे लगी, एलबीडब्ल्यू जैसा डिसीजन यहाँ पे है नहीं। तो और बॉलर ने भैया महमूद, बॉलर ने मालूम नहीं, खैर शहबाज, माफ कीजिएगा, शहबाज नाम है। और वो अपने टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट ओवर विकेट, रन ओवर बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल थी। मेरे ख्याल से अंदरूनी किनारा लगकर स्टंप पर जा लगी गेंद, और बहुत ही निराश बैट्समैन पहले की तरफ आता हुआ, और ये पहला झटका लगा दोहरी घाट को। और बीच में मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर देख लिया भाई, उसको थोड़ा साइड निकालिए। थर्ड अंपायर बीच में कहाँ चले गए डिसीजन देखने, यहाँ पे दिखाई दे आउट है। हमेशा पहले लकीर के और दर्शक जिस तरीके से हौसला अफजाई करने यहाँ पर माधोपुर के मैदान में आए हुए हैं, उससे तो हमारा भी हौसला बढ़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से साकिब भाई बहुत खुश है आज आकर यहाँ पे, बहुत खुश है। 70 किलोमीटर। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे सरजमी पर आए, और उनको इतनी खुशी मिली, इतना सराहना लोगों ने किया उनकी कमेंट्री का।
और उम्मीद है वो आगे भी आते रहेंगे। थोड़ा ठंड कम हो जाएगी तो वैलेंटाइन डे वाला मैटर तो नहीं है ना कोई अगले वक्त? नहीं नहीं, तो फिर आएंगे भाई, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और बॉलिंग शहबाज कर रहे हैं और उनकी ये बॉल बहुत ही स्लोअर बॉल, वेरिएशन कर रहे हैं अपने बॉलिंग स्पीड में बल्लेबाज, और ये लेकिन फिर भी ये वाइट है और मेरे ख्याल से लेंथ सही जगह गिरी नहीं, बॉल तो काफी स्लो डाला था, बैट्समैन चकमा खा चुका था। बहरहाल अगली बॉल लेके चलेंगे शहबाज। टोटल स्कोर 20 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच बॉल थी और विकेट कीपर भी मिस कर गए और थर्डमैन के फील्डर ने फील्ड किया। इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। बॉलिंग काफी अच्छी है और सुबह से जो नमी है उसका भरपूर फायदा हर एक गेंदबाजों ने उठाया। जिस तरीके से कल रन बने थे 145 100 से प्लस वाले रन, आज उस तरीके के रन देखे नहीं गए क्योंकि सुबह से बदली है। और ये बॉल बहुत ही बेहतरीन शॉट, केएल राहुल जैसा कुछ शॉट था, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन ऊंचाई के साथ साथ और लंबाई क्या दूरी भी बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से पिछले मैच में जो 3 छक्के पेड़ों पे लग के रुक गए थे उसको देखते हुए कुछ ज्यादा ही ऊंचाई से मार रहे हैं कि छक्का जाए ही जाए। और शहबाज अगली बॉल लेकर चले उनकी ये और मिस कर गए और बहुत ज्यादा था, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई गेंद, थर्डमैन के फील्डर ने फील्ड किया, वहां पर भी फंबल हुआ। फिर रन लेना चाहते थे, एक रन और दौड़ लिए, थ्रो तो काफी सटीक था लेकिन विकेट से लगने के बाद गेंद छिटक गई और 1 रन और पूरा किया बल्लेबाजों ने अतिरिक्त तौर पर। तो टोटल स्कोर जो है 29 रन हो गया है और ये दूसरा ओवर चल रहा है जहांगीरगंज की तरफ से। और शहबाज अगली बॉल लेकर चले और बीट हुए विकेट कीपर के हाथ में और इसमें भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे आखिरी बॉल पे इस ओवर की। तो 2 ओवर की समाप्ति पर गौरी घाट का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। और जहां पहले ओवर में 19 रन बना था, गेंदबाजी इस ओवर में कुछ अच्छी हुई है, मात्र 10 रन दिए जिसकी वजह से थोड़ा सा रन रेट में कमी आई है। और अगला ओवर देखते हैं कप्तान किसको देते हैं, जहांगीरगंज के कप्तान बॉलर ने भाई आप लिस्ट लेके रख लो भाई, करीब में हो आप हमको बताते रहिए यहीं पे। और बॉलर ने अभी आया नहीं हमारे पास, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। उनकी ये पहली बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी, काफी लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर चंदन, अभी तक इनका खाता नहीं खुला है और ये 1 बाउंस था और इस ओवर का 1 बाउंस हो चुका है। और अगली बॉल उनकी है और इसे उठा लिया है, बहुत ही शानदार सच्चा, बहुत ही जबरदस्त। मेरे ख्याल से टाइमिंग के साथ साथ अपने बाजुओं की ताकत को भी इस्तेमाल किया इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा। और इस टूर्नामेंट में अब तक लगने वाला 456वां छक्का था जो कि अभी 3 दिन ही हुए हैं, छक्कों की बारिश है इस टूर्नामेंट में और काउंटिंग की जा रही है। हमारे स्कोरर जो है सोनू सोनी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि चौथे कितने लगे हैं। शायद चौकों की गिनती ही नहीं हो रही, छक्के इतना ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। और मेरे ख्याल से गेंद गुम हो गई क्या भाई, दूसरी गेंद पहुंचाई जाए। सब गेंद स्टेडियम के बाहर ही जा रहा है और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है चारों तरफ, वो सैनिटाइज होकर वापस आ रही है बॉल जितनी है। और मेरे ख्याल से फील्ड में कुछ प्रॉब्लम है, नफीस भाई वहां से हटा रहे हैं, जो दर्शक अंदर आ गए हैं कृपया वो बाहर चले जाएं, खेल में बाधा है। और मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है, 4:05 हो चुके हैं और जल्दी जल्दी मैच को कराया जाए, रिजर्व डे नहीं है इस मैच का। और ये बॉल कलर्स की दिशा में बहुत ज्यादा दूर गई नहीं और एक कैच आउट हो गए, बहुत ही शानदार कैच। और ये दूसरा विकेट गिरा देवरी घाट का। टोटल स्कोर जो है 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चंदन आउट हो गए। और ये अब साकिब कुछ कहना चाहते हैं आप थोड़ा सा? शुक्रिया। तो यहाँ पर 35 रन और 2 विकेट के नुकसान पर अब दोहरी घाट के इनमें इसमें बल्लेबाज का नाम क्या है? सोनू। नॉन स्ट्राइक पे सोनू
स्ट्राइक पे आदिल, फिर यहाँ पे आदिल बहुत ही लंबा और मिंटल शॉट यहाँ पे कहा जाएगा कि लॉन्ग लेगा डीप स्टाइल लेके दूर से यहाँ पे छक्का लगाया है। गेंद को तुरंत जल्द से जल्द करवा लो, गेंद को तुरंत फील्ड में पहुंचाए, जरा भी देरी ना करे। ये चौथा छक्का है मिस्टर मोहम्मद आदिल का, बिल्कुल आदित्य का। सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं और अब तक इनका 24 रन जो बनाया सिर्फ छक्कों से ही बनाया है। और ये अगली बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का, सिर्फ 6 में ही डील कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से जो है अब तक सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी है। इससे पहले वाले मैच में हमने आसिम और महमूद के द्वारा जो बल्लेबाजी देखी, लग रहा है इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया है और उसका मुजाहरा उससे बेहतरीन कर रहे हैं। अब तक उनमें उनको तो जीवन दान भी मिला था 1-2, और अभी तक इनको जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, सारी गेंदों को बैट के बीच में इन्होंने लिया है। मेरिट के हिसाब से, बॉल की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी की है। गेंद लेग पे है तो लेग साइड में, और ओवर पीछे तो ऑफ साइड में, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ इसे ड्राइव, काफी अच्छी बल्लेबाजी। बॉलर अगली बॉल राइट ऑफ ओवर द विकेट, और ये फिर उठा दिया है, और ये गोल मेरे ख्याल से बीच में पेड़ आ गया, नहीं तो। और ये क्या है, अंपायर इशारा देंगे दिशा भी कुछ क्लियर नहीं है, बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ पूरा कर लिया है। देखते हैं क्या है, और अभी डिसीजन आने बाकी आ रही है। 6 रन, एक और 6, लगातार तीसरा छक्का इस ओवर का। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिम, आदित्य माफ कीजिएगा, आदित्य बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के दिन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी इन्हीं के द्वारा है। 3 ओवर में स्कोर दंदनाता हुआ 53 रन जा पहुंचा है, सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं, और मेरे ख्याल से लगभग रन रेट जो है 18 का है। 18 का थोड़ा ही कम है, 10 में कम है, तो मायने नहीं रखता यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जहां स्कोर 2 ओवर में सिर्फ 29 रन था, इस ओवर में जो रन आए हैं मेरे ख्याल से 26 रन आया हुआ, 24 रन माफ कीजिएगा, 24 रन इस ओवर में आए हैं। तो सबसे महंगा ओवर आज के दिन का होगा ये मेरे ख्याल से। और शहबाज वापस से गेंदबाजी करने आए हैं जहांगीरगंज की तरफ से, और उनका ये दूसरा ओवर है और टीम का जो है चौथा ओवर है। तो शहबाज की ये गेंद राउंड विकेट ने खेला है, स्टेट ड्राइव किया, वहां पर लॉन्ग को फील्डर आया और उसने फील्ड किया, तब तक 1 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे बल्लेबाज, क्योंकि उन्हें पता है रन इतना स्कोर बोर्ड पर टन चुका है कि बहुत मेहनत नहीं करनी है उनको। अगर 8-10 रन का भी स्कोर लेके गए तो 100+ हो ही जाना। तो साकिब अब तो आप अपना कुछ बयां कीजिए कमेंट्री में। तो शुक्रिया। यहाँ पर फिर से एक मरतबा मिस फील्डिंग का मुजाहरा, 2 रन चुरा लिया है, और आदित्य काफी सुंदर, काफी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पे। और कहा जाए कि बहुत देर के बाद यहाँ पे 2 रन दौड़े थे, क्योंकि लगातार चौके छक्कों की बरसात, और यहाँ पे भी डिविलियर्स की तरह कहा किया था बिल्कुल वही अंदाज, लेकिन कहा जाए कि जरा सा बल्ला और तेज चलाते तो फिर यहाँ पे कामयाबी इनको जरूर मिलती चौके छक्के की वजह से। खैर कहा जाए कि टोटल स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर जहांगीरगंज अब क्या तांडव करेंगे, अब कौन सा हथकंडा। जी हाँ, यहाँ पे सुंदर गेंदबाजी जरूर कही जाएगी शहबाज की, विकेट कीपर चुके, थर्ड मैन वहां पर मौजूद, और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही खराब विकेट कीपिंग है, एकदम घटिया विकेट कीपिंग है। इस स्तर को थोड़ा और उठाए, झुके, मेरे ख्याल से उनके कमर में कुछ मोच है, क्या फिजियो भेजना पड़ेगा लग रहा है। विकेट कीपर का नाम जो कि गणेश है, गणेश थापा। तो शाबाश, यहाँ पे लाजवाब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लगा दो और पानी में जवानी इसको कहते हैं। यहाँ पर पानी में आग लगाने का काम कर रहा है आदित्य, और उस तरह से भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। अरे भाई दर्शकों, कम से कम तालियां बजाकर इस खिलाड़ी के हौसले तो बढ़ाओ।
पूरा मोहल्ला खामोश है। मैं देख रहा हूँ उधर मस्जिद के पास कुछ लोग खामोश है, उधर सामने पश्चिम तरफ खामोश, उधर दक्षिण तरफ, उत्तर तरफ, इन सब लोग खामोश। आखिर क्या बात है? इतना बढ़िया बल्लेबाज अपने अफिनर को यहाँ पे नाकाब कर रहा है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, तालियां तो बजाएं, वरना अगर कोई और ग्राउंड आता तो इनामों की बरसात हो जाती। तो आपके शायरी का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, कुछ इरशाद करेंगे तभी तालियां बजेगी। फिर यहाँ पे लाजवाब, वाह भाई वाह, क्या कहा जाए कि मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, उस झील पे मत जाना, उस झील पे खतरा है। वाह वाह, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मजा आया होगा छक्के के बाद तुरंत शायरी का मुजाहरा। भाई जरा अपना बैट हवा में लहरा दे, 50 पूरा हो गया इनका। इनकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई आदित्य की। आदित्य यहाँ पे 50 रन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें 8 छक्के हैं। 8 छक्का 48। अरे भैया खाली 2 रन दौड़ रहे हैं, बाकी 7 छक्का 48। वाह आदित्य, इस खिलाड़ी की आज तारीफ करनी पड़ेगी। वाकई ऐसे लोग बहुत कम मिला करते हैं कि निगाहें भी मिलती है, दिल से दिल भी मिलता है, मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इससे पहले शकीब अल हसन नाम का कोई बल्लेबाज उसी ग्राउंड पर 15 छक्के लगाया था। अब उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की आदित्य भी तैयार है। वाइट 5वां ओवर प्रगति पे है और चलिए शहबाज है बॉलिंग मार्क पर और इस मर्तबा फिर से वाइट डिलीवरी, वाइट बॉल का इशारा है हमारे अंपायर मनोज चिसेगा। काफी वरिष्ठ अंपायर है मनोज दुबे। जैसा कि आप जानते हैं 101वां मैच इनका है, बहुत ही शुभ है, सगुन जैसा है कुछ ये। आज इनका जो अंपायरिंग का आज मैच है और दर्शक काफी ज्यादा आए हुए हैं। मौसम जितना ही खराब है लेकिन दर्शक अभी तक से मस नहीं हुए हैं। और कमेंट्री बॉक्स पर हमारे साकिब भाई जो कि वो भी डटे हुए हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और ये शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन, बहुत ही भरपूर कलाइयों का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया सोनू ने। लॉन्ग लेग पर एक चौका लगा दिया है और इस तरह से कहा जाए कि स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। फिर यहाँ पे टूर्नामेंटल शॉट बाई सोनू, लॉन्ग लेग पर ये छक्का लगाना और छक्के से कहा जाए कि स्कोर बहुत दूर तक पहुंचा दिया है सोनू ने। वाह सोनू, बड़ा मजा आ रहा है। जो रंग और बिजली की दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो तो सौदे में मजा आता है। वाह, हर एक छक्के के बाद शायरियों से इनको नवाजा जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्लेबाजों को। ग्राउंड पर बॉल ला दो भाई, ग्राउंड पर बॉल वापस ला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर यहाँ पे वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आदित्य को देखने के बाद सोनू ने भी अपने तेवर को बदल दिया और बिल्कुल अपने तेवर को बदलने के बाद कहा कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी से ही पानी लिखना। वाकई ये कहानी बड़ी मुश्किल होती जा रही है जहांगीर के लिए। हर एक छक्के पर मेरे ख्याल से तालियों की गड़गड़ाहट जिस तरीके से गूंज रही है, और इस मैच में बहुत ज्यादा छक्के अब तक लग चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक दोहरी घाट की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये बीट हुए विकेट, और ये मेरे ख्याल से ये विकेट है, कट बिहाइंड, और ये विकेट गिरा। अरे तो स्टोरवा से हो गया, लगवा पहले में लगवावे लगवे ठंडी। टोटल स्कोर 88 रन और 3 विकेट के नुकसान पर दोहरी घाट का। काय बेटी है, ठीक है जाम का 7 ओवर। चल जा दौड़ के चल
पास जा तुम दौड़ जाल करा कली दौड़ जाल करा ना यार। बहुत ही जबरदस्त पहुंच रही है अनस अनस बोलवा दे छोड़ा 5000 है। जब तक न दे तब तक अलाउंस करो क्या? ठीक है साथ है भाई ये जहांगीरगंज है अम्बेडकर नगर। हाँ भाई अजान हो रही है। हेलो राम जी का बुला लिए 70 पेटी होई 6 हाँ का बुला लिया और तू पहुंचे वाला है 15 मिनट में पहुंच जाई। हाँ 15 मिनट बाद हेलो 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 मलखान सिंह निक्कू भाई अभी तो जहां अभी गेंद चल आ रहा है। जाए और यहाँ पे लगातार चौके छक्कों की बरसात और इसी बरसात में कहा जाए कि मुकाबला अपनी मंजिल पर हाँ तो 9 छक्के अब तक आदित्य ने इस पारी में लगाए हैं और अभी भी जिंदा है। और कहा जाए कि ट्राइलास में दोस्त है पूर्व प्रधान चला ठीक है बदिया देख हारून साहब इन्होंने इतना योगदान दिया है कमेटी को जो भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी है। इस मुकाबले में आज किसी कार्यक्रम के चलते नहीं आ पाए लेकिन कल आएंगे और एडवांस इनाम यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे 5,000 रुपए की सौगात दे दिया कमेटी को। तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल कीजिए। 5,000 रुपए की सौगात दे दिया कमेटी को और कहा कि कल उनका काफिला आएगा यहाँ पे तो फिर उसके बाद बड़ा मजा आएगा। एडवांस 5,000 रुपए की रकम दे दिया है कमेटी इनका शुक्रिया अदा कर रही है। चलिए 98 रन फिर यहाँ पे दसवां छक्का कम से कम 6वां लोग ताली बजा दे ऐसा लगे यार कि आपकी सेवा में कब से छक्के की बरसात कर रहा है कि रात की रानी रात में अच्छी लगती है जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। मौसम तो अपना कर्ज चुकाता है लेकिन मेहंदी तो बस गोरे हाथ में अच्छी लगती है। वाह वाह। और दर्शक जो शांत है बिल्कुल उनको जगाने की कोशिश शाकिब भाई कर रहे हैं अपने शायरी के तरीके माध्यम से। तो हर छक्के पे कम से कम ताली बजा दे। ये गेंद विकेट की तरफ गई है वहां पर फील्डर मौजूद 1 रन दौड़ कर पूरा किया और
105 रन 14 और 105 रन में से 12-15 रन को हटा दिया गया, 17 रन, तो पूरे रन तो ये आदित्य के हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि 77 या 78 रनों की पारी खेल रहे हैं आदित्य। चार रन चली गई थी। अभय के बल्ले से निकलता हुआ चौका और इस तरह से स्कोर 109 रन। और बाकी है और ये 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 7 ओवर है 110 रन। इतना स्कोर तो T20 मैच में बनता है, IPL में बनता है। और यहाँ पे दोहरी घाट के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आदित्य ने, जिसकी वजह से अभी 6 ओवर ही मुकम्मल हुए हैं और 110 रन टोटल स्कोर इनके टीम का हो चुका है और 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोस्त, तो पूर्व प्रधान हारून साहब का शुक्रिया, इस मुकाबले के लिए 5,000 रुपए की कुर्बानी दिया और आज नहीं आ पाए, जिसकी वजह से कल आएंगे इंशाअल्लाह। तो कल जरूर आएंगे यहाँ पर, इस मुकाबले को उद्घाटन करता होंगे। तो कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है, भावी चेयरमैन प्रत्याशी जहांगीरगंज से। और ये आखिरी ओवर है, ये आखिरी ओवर है। गेंदबाज का नाम शहबाज और अभय के लिए अच्छी गेंद थी, पैरों पर लिया अभय ने, बल्लेबाज ने दौड़ करके अपना रन मुकम्मल कर लिया और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 111। आज का ये हाईएस्ट स्कोर है आज के हर मुकाबले का। कहा जाए कि जितने भी आज मुकाबले खेले गए सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर यही स्कोर है दोस्त। और अभी कहां तक जाएगा खुदा जाने। फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयास और यहाँ पे कैच मिस कर दिया शहबाज ने। 1 रन। तो बड़ी देर के बाद आदित्य को एक जीवन दान मिला यहाँ पर और जहांगीरगंज को तरकश की कई बड़ी तीर आजमानी होगी। वो भी यहाँ पे अब है क्या कहने, एक मरतबा फिर से 6 रनों की सैर कराई है गेंद को अभय ने। आखिर इतना बड़ा स्कोर जहांगीरगंज के खिलाड़ी पूरा कैसे करेंगे भाई। दे ये सराज दे ना, राज करे दे। तो यहां पे जमीनी शॉट का प्रयास किया। 119 रन। तो अभी भी कुछ गेंदें बची हुई हैं। शहबाज तैयार, फिर यहां पे आदित्य, लवली शॉट, व्हाट अ शॉट, ग्लोरियस शॉट। 110 मीटर का लंबा छक्का सीधा समुद्र में जाके गेंद गिरी। गोताखोर जहां कहीं भी तुरंत जाके बॉल से निकाले वहां से। छक्कों की काउंटिंग की जा रही है। हमारे स्कोरर सोनू सोजोड़ एक और छक्का। फिर यहाँ पे लगातार छक्का। ऐसा लग रहा है कि दोस्त सपनों में कोई मुकाबला चल रहा है कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई मालूम नहीं जाता। लगातार छक्के चौके और 3 जन इधर। मेरे ख्याल से आज की जिस तरीके की बल्लेबाजी रही, आदित्य की बल्लेबाजी काफी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। कुछ रन से ही अपनी सेंचुरी चूके
लेकिन नॉट आउट आए हैं। एक जीवनदान उनको जरूर मिला, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया और उसका खामियाजा जहांगीरगंज को भुगतना पड़ा। लास्ट तक उन्हें आउट ना कर पाए। अब देखते हैं कि बल्लेबाजी किस तरीके की रहेगी और 81 रन बना के नॉट आउट रहे, जिसमें सिर्फ 12 छक्के थे। मेरे ख्याल से 72 रन सिर्फ छक्कों से बनाया और 9 रन दौड़ कर लिए हैं। और अभी तक जो इस टूर्नामेंट के लिए जो सहयोग आया है, पूर्व प्रधान हारून अंसारी की तरफ से 5,000, विधायक आलापुर अनीता कमल की तरफ से 11,000, हीरा लाल यादव जिनकी तरफ से 5,000 रुपए अभी तक इस कमेटी को सहयोग के रूप में उनके द्वारा दिए गए ये रुपए हैं और उनका हम हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त के साथ साथ पैसे भी दिए और जल्द से जल्द अपनी फील्ड दोहरी घाट सजा ले, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। मेरे ख्याल से तूफान का भी अंदेशा है, वेदर बहुत ही बुरे कंडीशन में जा रहा है, तो खत्म करना है। बहुत ही जल्दी अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए। अंपायर मनोज दुबे और सिराजुद्दीन जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए। और ठाकुर को जैसा है ना, ठाकुर चंदन राठौर जहांगीरगंज अपने ओपनर्स को जल्द से जल्द मैदान में भेजे, तो दोनों कप्तानों से निवेदन है कि सहयोग करें, जल्द से जल्द भेजे अपने। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं दी गई है और ये दोनों ओपनर अपना बल्ले को घुमाते हुए की तरफ आ रहे हैं। जहांगीरगंज की तरफ से शहबाज सेकंड, तो आपस में समझ लेंगे कौन फर्स्ट कौन सेकंड। खैर, दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। दोहरी घाट के फील्डर अपनी अपनी जगह है, जल्द से जल्द ले लें। नफीस भाई जहाँ कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए, आपको याद किया जा रहा है। दिन भर में अगर 4 बार नाम न ले तो सबको खाना नहीं पड़ता। पहला ओवर मैं कर रहा हूँ, पहला कौन वो कर रहा है, लड़का बहुत अच्छा करता है, सरजी तरीके से। वो हमारे गांव का है ना। मुझे भी लाइव पिलो लाइव सबका लो। भाई देखा फोन आवा कर चला। हाँ कौन मेडल वाली होगा तो जाल ला लाना तू हम लियो जाल ला जो जाइए बाबू ये मुकाबला जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना बेहतर होगा। चला ठंडिया और होए लगा इधर दाना बॉलिंग मार्क पर लाए हाँ लाए ना कहाँ लाए? बॉलर कौन है? मैं तो जो वहाँ पे कमेंट्री फील्डर जो है अंदर आ गए, भाई जरा पीछे चले जाइए। आप लोग बाउंड्री लाइन के बाहर जाइए, मैदान में न आए। थर्ड मैन के फील्डर समझ में नहीं आ रहा कौन है। ए पवन जो आप लोग थोड़ा पीछे चले जाए, वहाँ से भी दिखाई देगा कि इतना अंधेरा नहीं हुआ है। घर जा रहे हैं, जाने दी। खाते हो जा तने 10 रुपए का दाना ले ले आप, मुझे लगा छूटता ना। नहीं पैसा है मेरे पास। तुमसे लेना रहेगा, कोई मुझे मंगवाता कोई है, फुटकर नहीं है। तुमसे लेना रहेगा तो क्या फायदा मंगवाने। नहीं मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं। हटिए सर चलिए। इधर। शादाब फिर यहाँ पहली मरतबा हिट लगाने के चक्कर में गलती कर दिया शादाब ने, जोश में कर दिया होश का सौदा और उस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ। शाबाशी बस है अब। जितनी खराब गेंदबाजी का शुरुआत किया था जहांगीरगंज ने बल्लेबाजी उससे भी खराब। ये और पहला बैट्समैन डब पर आउट होता हुआ पहले ही गेंद पर, तो सफर काफी लंबा है। बल्लेबाजों को रन के साथ साथ अपने विकेट नहीं बचा के बल्लेबाजी करनी होगी। हाँ हाँ हटिए 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 थोड़ा सा उधर से हटिए। बैट्समैन ने एक कोई स्टॉप प्लेयर जहांगीरगंज का यहाँ पर आ जाए। जादी है बैट्समैन और ये व्हाइट बॉल है, अंपायर का इशारा। विकेट कीपर भी बीट हो गया और गेंद जो है थर्ड मैन की तरफ गई। अंपायर का इशारा 4 रन। तो टोटल 5 रन और ये अभी गेंद भी नहीं है। एक और गेंद फेंकनी होगी इस ओवर में इसमें उनको, क्योंकि ये व्हाइट बॉल थी। नफीस भाई
तो फिर शादाब दौड़ना शुरू किया और यहाँ पे इस मरतबा सुंदर डिलीवरी तेज तर्रार खेल रहे शादाब की। यहाँ पर बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बल्लेबाजों को लगातार चौके और छक्कों की बरसात ही करनी होगी अगर देखिए इस मुकाबले को अपनी मंजिल पर पहुंचना, इस मुकाबले को जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। लगातार धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा और फिर यहाँ पे तेजी के साथ बल्ला चलाया जाबिर ने और ये शायद एक रन शॉर्ट है, ये रन और कोई भी रन नहीं इससे मिलेगा। बैट्समैन जो डेंजर एरिया में ना दौड़े, मैं पहले दिन से ही आपको हिदायत दे रहा हूं कि पिच में रनिंग ना करे, साइड से रनिंग करे, रन शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पिच के ऊपर से जो ड्रोन कैमरा आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, वो भी लाइव टेलीकास्ट के लिए लगाया गया है। शादाब बॉलिंग शादाब कर रहे हैं। अब तक इस ओवर में एक विकेट उन्होंने लिया है और जहांगीरगंज का एक बल्लेबाज शहबाज भी आउट हुए थे और उनकी ये बॉल और ये उसे उठा के मारा है स्ट्रेट की तरफ। वहां पे लॉन्ग ऑफ को फील्डर फील्ड करेगा। एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने और टोटल स्कोर जो है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये पहला ओवर चलता हुआ और शादाब अपने टीम की तरफ से पहला ओवर लेके आए हैं बोहरी घाट की तरफ से और उनका ये अगली बॉल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और ये उसे उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बीट हो गए। बाकी विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल गई और ये ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं जहांगीरगंज के बल्लेबाज तो सिर्फ 42 रन बनेंगे और ये काफी नहीं है इस मैच को जीतने के लिए। और टारगेट जो उसका 3 गुना है तो मेरे ख्याल से रन रेट में भी 3 गुना इजाफा करना होगा अगर वहां तक पहुंचना है इनको तो। और अब देखते हैं बोहरी घाट की तरफ से दूसरा ओवर कौन लेकर आए बॉलर ने भैया चंदन। बोहरी घाट की तरफ से चंदन आए हैं दूसरा ओवर लेके अपनी टीम की तरफ से और अपना पहला ओवर लेके राइट आर्म राउंड द विकेट उनकी ये बॉल और इसे कवर के ऊपर से मारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ये 4 रन बहुत ही बेहतरीन शॉट था और बल्लेबाजी कर रहे हैं शहबाज और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया ऑफ साइड में। गेंद ने रूम दिया जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं कटकाटी है बाउंस करा के सीने के ऊपर से बॉल फेंकना चाहते थे लेकिन उतनी उछली नहीं अगली बॉल। और ये वापस का शॉर्ट पिच बॉल लंबाई इतनी ही है कि हिट द डेड बॉलर लग रहे हैं। ये सारे बॉल शॉर्ट पिच सीने की ऊंचाई की बॉल कर रहे हैं। और ये प्रसारण जो है लाइव हर देशों में है, लगभग 3-4 देशों ने इसका राइट्स खरीदा हुआ है। सऊदी, दुबई, अरब कंट्री में लगभग सभी कंट्री ने और यूरोप में भी एक आधा कंट्री ने खरीदा है इसके राइट। वीडियो भाई जफर एनजेड हमारे यूट्यूब चैनल इसको भी फॉलो कर ले भाई जफर एनजेड। आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई। अंपायर बताएंगे व्हाइट है या नहीं? नहीं है। शुक्रिया दोस्तों। तो इस तरह से कहा जाए कि अब तक का देखा जोगा पूरा स्कोर 11 रन और 5,000 रुपए का सहयोग मिला है हारून अंसारी साहब पूर्व प्रधान से। और यहाँ के नौजवान जो बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि मस्जिद प्रधान भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बड़ा इनाम आने वाला है, शायद 10,000 या 11,000 तक का इनाम आ सकता है। तो शुक्रिया मसीह समाज चचा का। अब उनके गांव तक आवाज पहुंच रही है तो कल या परसों उनका इनाम भी आ जाएगा। यहाँ के नौजवानों ने बड़ी उम्मीद लगाई है उनसे
कि हारून अंसारी साहब ने 5,000 रुपए का सहयोग दे दिया है और अब मुझे लग रहा है कल या परसों तक मसीह समा साहब का भी इतना सहयोग आने वाला है। तो चलिए इंतजार किया जाएगा इस चीज का। और इसी बीच गेट को थर्डमैन की तरफ से कलेक्ट किया गया है और ये ओवर समाप्त हो गया। 12 रन 2 ओवर के खात्मे पर तो 6 का रन रेट लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले ओवर में 6 रन बना था, इस ओवर में भी 6 ही रन बना है। और लाइव टेलीकास्ट आप फेसबुक पर जाकर जफर एनजेड पर देख सकते हैं। आप जहां कहीं भी हो, आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप देख सकते हैं। रजाई के अंदर रहिए और चाय नाश्ता खाते रहिए, मैच देखते रहिए। चलिए, बॉलर का नाम क्या है? डेविड मिलर। बॉलर नेट और ये उनकी ये बॉल कवर्स के ऊपर से और मेरे ख्याल से बाउंड्री लाइन के पार कर जाएगी। देखते हैं अंपायर का इशारा क्या है। आउट हो गए, माफ कीजिएगा आप फील्डर, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे भाई। शाम का वक्त हो चुका है और ये डे नाइट नहीं होने वाला मैच, स्ट्रीट लाइट लगवाई नहीं गई है, तो वहां पे फील्डर मौजूद थे और ये कैच आउट हो गए। ठीक है भैया बॉलर ने उमंग। चलिए, सुमंत है बॉलिंग मास्टर और तीसरा ओवर चल रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सुमंत की, बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे हैं और उस तरह से जड़ में किया है गेंद को। एक रन मिलेंगे और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जहांगीर के कैच हो गए। सापा कब खेलने आएंगे भैया? बहुत बेसब्री से उनके बल्लेबाजी को देखने के लिए अभी तक कोई यहाँ से हिला नहीं है। देखते हैं उनके कप्तान कब आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हेलो 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 हेलो। चलिए, तो फिर सुमंत यहां पर तैयार। हेलो शाहबाज के लिए यहाँ पे टारगेट के ऊपर 6 रन शाहबाज के बल्ले से निकलता हुआ इस मुकाबले का पहला छक्का। अनस दूसरी इनिंग का ये पहला छक्का। 1 रन माइनस। क्या रहा बंदी ऑन गया। 20 रन 3 ओवर के समाप्ति पर 20 रन। चलिए, शादाब बॉलर है। शादाब माफ कीजिएगा, संभवतः यह अनस गाशुकी नजर आ रहे हैं बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद पे चक्का मरवा दिया भाई। हाँ मैं कमेंट्री कर भाई, कैमरा काफी नीचे आ गया, उसको ही बॉल लग सकता, थोड़ा ऊपर लेके जाओ उसको। कितने लोग देख रहे हैं लाइव? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? 5-5 के देखते हैं। और एक्स्ट्रा प्लेयर भी मैदान में टहल रहा है, उसको थोड़ा बाहर निकाले। चलिए, अनस गाशुकी लंबे रात के साथ फिर यहाँ पे बड़ी सुंदर गेंद, लेकिन घूम कर पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे 4 रन। 2 गेंद 10 रन। कार्यकर्ता लग जाए, 2 गेंद 10 रन। गेंद को तुरंत से जल्द लेके आए। 2 गेंद पे 10 रन। तुरंत वहाँ पहुंच जाए। 2 गेंद पे 10 रन दे चुका भाई। बॉलर के पास वक्त बहुत कम है।
2 गेंद पे 10 रन। की फ्लाइट है भाई शाम की 6 बजे, थोड़ा जल्दी से मैच खत्म करवाया जाए। स्ट्राइक पर रोहित और इस मर्तबा 1 रन भाई, 1 रन। अच्छी फील्डिंग का 3 गेंद 11 रन दे चुका भाई। स्कोर 3 गेंद 11 रन। 31 रन। जीतना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इस मुकाबले में जीतना जहांगीरगंज के लिए, क्योंकि मध्य मुकाबले टीम ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। वाइट बॉल, चौथी गेंद वाइट। ज्यादा आत्मविश्वास भी नुकसान होता है जी उनके फील्डर सब सोच रहे थे 5 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल बात तो सही आपकी। और अनस कासुद्दीन नो बॉल। शहबाज के लिए विकेट कीपर चुके, थर्ड मैन चुके, गेंद चली गई दूर, बहुत दूर और 4 रनों का इशारा। राइट और 5 रन, टोटल 5 रन और 5 रन की मदद से स्कोर 37 रन। 3 गेंद पे 16 रन दे चुका भाई। इनका चलने का टाइम हो चुका है, आप लोग मैच जल्द से जल्द करें, अब गाय भैंस का टाइम हो गया है। और ये बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा स्ट्रेट है, रन। सीधा 4 गेंद पे 22 रन दे चुका भाई। 4 गेंद 22 रन इस मैच का, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। ऐसे हर ओवर में 3-4 छक्के लगाने होंगे। अनस ने भाई 4 गेंद पे 22 रन दे चुका है। 4 गेंद पे 22 रन। इतना लंबा लक्ष्य दिया हुआ है जहांगीरगंज के, वो काफी दूर है दिखाई देता हुआ। और ये बॉल और इसे उठा के मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे। एक बॉल भाई गलती से बीट कर दिया भाई। में गिर गई और उसे फील्ड कर लिया, कोई रन 4 गेंद पे 22 रन, 5 गेंद पे 22 रन। एक बार भाई सीलो कर दिया। और 2 विकेट। और हमारे एक यूट्यूब चैनल है जफर एन जेड नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर ले, जफर एन और जेड। 43 रन है, लॉस ऑफ 2 विकेट। और ये बॉल उनके सर पे लगी और फिर भी 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। गुस्सिया के खुद दौड़कर वहां पर सर पे फील्ड लगी किया जाके स्क्वायर अंपायर के पीछे। मेरे ख्याल से फिजियो को देखा जाए भाई, जो फॉर्मेलिटी करते भाई देख ले, चेक कर ले 1-2 गिना के। बैट्समैन खैरियत से तो है। तो इस तरह से दोस्त मैं 4 गेंद उन 22 तमाम रन। वॉलीबॉल प्रेमियों को बता दूं क्या भाई? चलिए, फिर यहाँ पे दूर तक तलाश किया था शाहबाज ने, लेकिन मुश्किल रहा। तो दोस्त तमाम वॉलीबॉल प्रेमियों को बता दो कि इंशाअल्लाह 5-6 फरवरी 2022 फतेहपुर ताल नरजा में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। फतेहपुर ताल नरजा में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है 5-6 फरवरी 2022। फर्स्ट प्राइज 51,000 और सेकंड प्राइज 31,000 प्लस ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। तो दोस्त मकबूल मेमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पहुंचे और इस मुकाबले की सुबह बनाए। तमाम दर्शकों से अपील है कि वहां पर पहुंचे। इंशाअल्लाह 5-6 फरवरी को ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तान की बहुत सारी टीमें आने वाली हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे मायानाज वॉलीबॉल खिलाड़ी भी आने वाले हैं। तो फतेहपुर ताल नरजा 5-6 फरवरी 2022 वहां पर पहुंचे और इस मुकाबले को देखें। नो बॉल का इशारा आया और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन सानू दुबे के द्वारा हुआ, काफी बेहतरीन। अभी तक उनका जो सहयोग है वो लगभग खुद एक टीम के बराबर है, अकेले ही जिस तरीके से मेहनत किए हैं। और अगर ये सफल रहा ये टूर्नामेंट, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी आप इससे बेहतरीन टूर्नामेंट देखेंगे, अगर जिंदगी रही तो। जी बिल्कुल, ये सानू दुबे की मेहनतों का नतीजा है। अभी मैं अपने आप को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया, इस ग्राउंड के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को, और फिर बड़ा सुंदर मुकाबला दोस्त आपके सामने नजर आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है वो बहुत खाली और बेरोजगार है, वो बिजनेसमैन है। बालू गिट्टी ये सब का उनका इंटरप्राइजेस है, वो चलाते हैं वो, और इतना फ्री भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना वक्त दिए यहाँ पर।
और इसी बीच ये गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है। 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता 1-2 रन से मैच का कुछ नतीजा निकलने वाला। साकिब भाई क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अब बड़ी पारी खेलने लगी, तो एक बड़ी पारी खेलने लगी। और तारीफ में कहा जाता है कि जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। तो अगर जिंदा रहना है, मुकाबले में आगे तक जाना है तो खुद को मिटाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा, खून पसीना एक करना होगा अगर वहां तक पहुंचना है तो। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी आते आते। वार्नर मैच नहीं है नौशाद भाई, अब अगली साल मौका मिलेगा इस ग्राउंड में खेलने को। ए नौशाद भैया, अगली साल आ रहा था, बहुत खेल रहा ये जिनका इंतजार था दर्शकों को, नौशाद भाई आ गए हैं बल्लेबाजी करने। अब उनके लिए कुछ एक शेर साकिब भाई थोड़ा खटका दीजिए जोर शोर से। और यहाँ पे लाजवाब, लेकिन कहा जाए कि बिल्कुल अपने आप को कुर्बान कर दिया था इस विकेट के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैच होता अगर ये ले लेते। डाइव को अपने तरफ से पूरा उन्होंने लगाया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल उनके हाथ से छिटक गई। लेकिन अगर ये कैच होता तो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होता। बिल्कुल, अब तक सबसे लाजवाब कैच होता। और अब तो मेरे ख्याल से औपचारिकता ही बची है इस मैच का, क्योंकि जो होना था वो सो हो गया है। और 2-3 ओवर में बता दिया है मैच का रुख किस तरफ जाने वाला था। तो दोहरी घाट के लगभग झोली में है ये मैच। और उन्होंने आज हर तरफ से फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग जो भी कुछ था, हर एक फील्ड में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपनी तरफ से। और जितने कार्यकर्ता हैं कमेटी, वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए, उनका कुछ राय मशवरा, उनको हिदायत दी जाएगी अगले दिन का, वो कृपया यहाँ पर आ जाए। जितना किंग लेवल पंजाब का टी शर्ट पहने भैया आ जाओ, तुरंत आ जाए यहाँ पर। प्रीति चिंता आ गई, कब से वेट कर रही है आपका यहाँ पर। और मुंगर हो तुम कहा जा रहे हो मियाँ, तुम इधर आओ। अरे भाग कहा रहे हो? नो बॉल हो जाएगी, ठीक है। अब्बा तो यार अब्बा ही है, अगर मैं आई बात पट्टी थी किसी की। और नफीस भाई तो एकदम साइलेंट मोड में चले गए। भैया खैरियत तो है? अच्छा, उनका विदेश से कॉल आ गया, लग रहा कोई राइट्स खरीदना चाहता है इस मैच का। किसी का कॉल आया है, मेरे ख्याल से चाहता है परफॉर्मेंस वो भी करे अपने देश में। तो नफीस भाई अभी कॉल अटेंड कर रहे हैं। कब 60 पेटी निकाला क्या? उन्होंने के 60 पेटी ना निकाल भैया, 3-4 नंबर तो 4 हो तब भी 51 रन यहाँ पहुंच चुके हैं। बताए थे निकाली जाए का हमसे बात कराओ हमसे राम जी से। नई कमेटी की जितने भी कार्यकर्ता है, बात करा ना, मत कह दो कर साइनो दुबे मौजूद है, ऋषभ जायसवाल, कैसे ना निकाले। रानू दुबे, नफीस, सोनी, गोपाल, आवाज जा रही थोड़ा। मनोज। सेबवा कहते निकाल दे और यहाँ पे देखिए कितना लंबा छक्का लगाया है। दोनों विकास, मलखान सिंह, शाहरुख, अनमोल दुबे, लेट बा बिहार चला ले और मंजर के साथ 3 बजे पहुंच जाए। लाइव में चला हाँ निकलवाए कि तोरे जिम में हम नाटक उटक मकाना सुना। खापा एवरी टीम पूरी पैक करके लेके आए चार थे के तो दिल्ली 22 से। रन दिए सर। खत्म ना भेल का यार। चलिए तो खिलाड़ी पकड़ के लेके आए थे नौशाद खापा। हाँ फेंको जल्दी छक्का लाइव चल रहा है ना। भाई नौशाद भाई बल्ला भी खाओस है। अगर आपको ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे तो फिर ऐसा प्रहार करेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्लेबाज तैयार नहीं था, उसका ध्यान जो है वो किसी ने खींच लिया अपनी तरफ। चलो मत करिए। ठीक है भाई, लाइव में बंद कर रहा हूँ, हम लोग घर जाने के लिए। ठीक है।